बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीट्यूड हब और मैं हूं ए के राना। अल्ताफ़ हुसैन साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या मसला है, ये वो सवाल है जिसका जवाब आप तमाम पाकिस्तानी जानना चाहते हैं और ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इसका जवाब दे दिया है, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने दो काम लाजमी करने हैं कि जब इस वीडियो को मुकम्मल सुन लेंगे, देख लेंगे, तो मैक्सिमम इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस जवाब का नहीं पता है वो जान सकें। नंबर 2, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है ताकि हमें पता चल सके कि आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के जवाब से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से सवाल पूछा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2020 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लेकर कहा कि आप लोग ज़िम्मेदार हैं और आज उन्हीं की जमात इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान है। उनका छोटा भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। इमरान खान साहब 9 अप्रैल से फ़ौज को न्यूट्रल कह रहे हैं और अब तो आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भी असरअंदाज होने के लिए अटैक कर रहे हैं और आज इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये मौका अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्यों नहीं दिया गया? अल्ताफ़ हुसैन और इन दो पार्टीज़ में क्या फ़र्क है? इस सवाल के जवाब में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा वो गौर से सुनिएगा। उन्होंने जवाब में कहा, देखिए, इस 30 साल जिला वतनी के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने कोalition गवर्नमेंट बनाई, हमने नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत बनाई, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है, मेरा आप कह लीजिए कि उस तबके से ताल्लुक़ है जिसे आज भी पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है, यानी नॉट सन्स ऑफ द सॉइल। सन्स ऑफ द सॉइल होना यानी इंडिजिनस फॉर द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से पहले जो पाकिस्तान में रहते थे उन्हें इंडिजिनस कहा जाता है और हमको कहा जाता है बाहर से भागकर भगोड़े इंडिया से आ गए। 20 लाख कुर्बानियाँ दी हैं। खैर, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता अब। लेकिन फिर दूसरा कि मेरा सूबा सिंध से ताल्लुक़ है, यानी दोहरा काम के छोटा सूबा है। आप देख रहे हैं सुबह और शाम नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, सुबह और शाम इमरान खान की पार्टी के लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना छूट कर वापस आ जाते हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये मुझे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती, वो है मेरी फ़िलासफ़ी। मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली 2% एलीट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, सरदार, कवानीन ये आते हैं। ये सरहद में KPK में भी हैं, बलूचिस्तान में भी है ये तबका, ये सिंध में है, ये पंजाब में भी है। सिर्फ यही तबका हुकूमत में होता है, लेकिन इनमें सबसे आला वरफ़ा जो चारों सूबों में जिसका मुकाम है वो सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों का है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, चलिए, मैंने तो कभी फ़ौजी को गाली नहीं दी, मैंने तो कभी किसी जर्नल को इस किस्म के अल्फाज अदा नहीं किए जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकता यहाँ पर। मैंने तो तनकीद की है कि आपका काम जो है आईनी वो काम कीजिए और मैं आर्मी की मुल्क की गवर्नेंस में इंटरफेरेंस का मुखालिफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो रवायत मैंने डाली, पाकिस्तान का वाहिद मैं लीडर हूँ जिसने रवायत डाली। मैंने रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को, ठेला लगाने वालों को, मैंने सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट के ऐवानों में पढ़े लिखे नौजवानों को भेजा जो मुलाजमत ना मिलने के सबब मेहनत मजदूरी किया करते थे। उन पढ़े लिखे लोगों को इन ऐवानों में भेजा। लेकिन ये बात सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बैठने वाले जागीरदारों और वडेरों को पसंद नहीं आई। मेरा पैगाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा पंजाब, KPK, और आप देखिए कि मैं कभी तासुब का अगर हामी होता तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्यों बनाता। अब आप देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद मैंने ये नहीं देखा, देखिए, मैंने अपने घर अजीज़ाबाद 90 के हलके से सिंधी नौजवान निसार पंवर जो आजकल असीर हैं, लापता हैं, गायब हैं, उन्हें इलेक्शन लड़वाया। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नबील गबोल साहब को अजीज़ाबाद से इलेक्शन लड़वाया 90 से। दोनों निसार पंवर और नबील गबोल MNA मुंतखब हुए। फिर आप देखिए, सेनेट के ऐवानों में क्योंकि मैं पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली चाहता था, चेहरों की तब्दीली नहीं, सिस्टम की तब्दीली चाहता था, मैंने KPK से बैरिस्टर सैफ को मैंने सेनेटर बनाया, सेनेट के ऐवानों में भेजा KPK से, जो ऐसे इलाके से थे कि KPK की भी नुमाइंदगी हो जाती और कबायली इलाकों की भी नुमाइंदगी हो जाती। मैंने अरशद वोहरा साहब को पंजाब से सेनेटर बनवाया, पंजाबी कराची से कर्नल मुशर्रफ साहब को MPA बनाया, मियाँ अतीक को पंजाब से पंजाबी को बनवाया। उससे पहले मैंने ताहिरा आसिफ को पंजाब लाहौर से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर नुमाइंदगी दी
उन्हें लाहौर में कत्ल कर दिया गया। आज तक ताहिरा आसिफ के कातिल नहीं पकड़े गए। देखिए हर आदमी, आप अल्ताफ़ हुसैन की बात छोड़ दें, आप मुझे बताइए अली वज़ीर ने सूबा सरहद से ताल्लुक़ है, उसका क्या कसूर है? मंजूर पश्तीन ने अपने हुकूक की बात की थी, बल्कि ये कि सबको बराबर का शहरी समझा जाए, अव्वल दर्जे, दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे का शहरी ना समझा जाए। पंजाब से जितने सहाफ़ी माजरत के साथ पकड़े गए, एंकर पर्सन एक भी नहीं मारा। कराची से एक एंकर पर्सन सलीम शहजाद इस्लामाबाद में गिरफ्तार होता है और उसकी लाश दरिया में मिलती है। ये वाहिद सहाफ़ी है जो मारा गया। पंजाब में तो कोई दानिश्वर, कोई एंकर पर्सन गिरफ्तार ज़रूर हुए, मारा नहीं गया। ये चीज़ें जो हैं ये सोच और फ़िक्र पैदा करती हैं, जिसकी वजह से मेरा फ़लसफ़ा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को आगे लाना और जागीरदाराना निज़ाम और कबायली निज़ाम का ख़ात्मा था पाकिस्तान में। अल्ताफ़ हुसैन साहब का आपने मुकम्मल जवाब सुन लिया है कि जब उनसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट से जब दूरियां पैदा हुई तो बाद में उनकी सेटलमेंट हो गई और आज उनका छोटा भाई शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब की जब दूरियाँ पैदा हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो आज वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हुए हैं। तो ये मौका, सवाल असल ये था, ये मौका अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्यों नहीं दिया गया, जिसका तफसील से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जवाब दिया, आपने सुन लिया। लेकिन आपको ये याद दिलाते चलें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि छोटे सूबे सिंध से है, मेरा ये कसूर था। ये कहना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का ताल्लुक़ सूबे सिंध से था और उन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली, फ़ैसले किए। बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ताल्लुक़ सूबे सिंध से था और वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। तो सिंध से भी वज़ीर आज़म बने हैं, पंजाब से भी वज़ीर आज़म बने हैं, बलूचिस्तान को भी कौमी धारे में लेके आए, KPK को भी कौमी धारे में लेके आए। तो ये खुदा का वास्ता है कि सूबाइयत की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे डिवीजन्स नहीं पैदा करनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी और हमें पाकिस्तानी बन के बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब के बारे में ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इमरान खान साहब के बंदों की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, उनकी तकरीर और तहरीर पर पाबंदी है। तो देखें, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर गिरफ़्तार करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, अगर जुर्म साबित नहीं होता तो उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो जुर्म की नौइयत के मुताबिक जो सज़ा होती है वो उनको दी जाती है। और आप ख़ुद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का हिस्सा रहे। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी सन 2000 से लेके ऑनवर्ड्स, तब भी आप उसका हिस्सा थे। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ आप बैठे हुए थे। आज भी MQM जो बट गई हुई है वो हुकूमत का हिस्सा है। तो हर टाइम हुकूमत का हिस्सा रही है MQM। तो इसलिए ये कहना सरासर ज़्यादती होगी कि मुहाजिर समझते हुए उनके साथ कोई ऐसा सलूक किया जाता है। वो तमाम लोग मुहाजिर हैं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। खाली उर्दू स्पीकिंग को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो उर्दू बोलने वाले हैं वो मुहाजिर हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो पंजाब में बैठे हैं वो भी हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, वो भी मुहाजिर हैं। तो हमें बस कर देनी चाहिए। 47 में पाकिस्तान बना था, आज 2022 है। अब हमें ये मुहाजिर कहना ख़ुद को बंद कर देना चाहिए। हमारी अगली नस्लें आ चुकी हैं, हम सब पाकिस्तानी और यहाँ के ही हैं और हमें पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए। अगर आप हमारी बातों से मुतफ़िक़ हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।